जो आताताइयों से सीना तान करके लोग पर्चियों से मिलते थे, उन्होंने थाने में फूटी कुल्ली में चाय पिए 10 दिन पहले। आताताइयों अत्याचारियों ने पथराव किया, एक बच्चा नहीं लगा, उन्होंने उनका मुकाबला किया 7 बजे तक वोटिंग करके। या पुलिस की गश्त, पुलिस की व्यवस्थाएं बताओ कैसी चल रही है, बताइए। ये वैर से लड़े, मैं कामा से लड़ा, दोनों हार गए। या तो ये सब रामस्वरूप कोहली बन करके प्रचार करेंगे कि मैं और ये दोनों साड़ू साड़ू। अपराधियों के खिलाफ डंडा चलेगा, डंडा। आपको 2 फायदे हो गए, होली की होली खिल गई और आपको इनका समर्थन भी मिल गया। एक सूचना और पढ़ी होगी कल अखबार में, ये बिजली वाले उतारने चले जाते थे ना, और ऐलान कर दो यदि और कोई ज्यादा अपने आप में वीर सूरमा बनता हो अपराधी, तो चैलेंज करके बता दे 3 दिन में सलाखों के पीछे पहुंचाने का। अब बताएंगे नहीं आपको, पर्चियों से मिलते थे लोग, बात ही नहीं करते थे, घमंड इतना हो गया था। उन लोगों को दांतों चने चबाने का काम ये राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार करेगी। कोई भी व्यक्ति उंगली उठाने की कोशिश करेगा, मैंने चुनाव में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, तो अब कुर्बान होने की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, अब तो डंडा है। आप याद करोगे ना तो पड़ोसी बाद में आएगा, जवाहर बेगम पहले खड़ा मिलेगा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। मजा नहीं है ये जो माइक बजते हैं ना 3-4 बार दिन में, उनकी आवाज जब कम होगी जब तुम जोर से जयकारा बोलो। आप सबको जो मंच के समक्ष विराजमान है उनको भी, और ऊपर छज्जे पे जो मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं उनको भी होली के इस शुभ अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। गिरिराज महाराज और प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना, हे ईश्वर, इस नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देकर इनके जीवन में सफलता ही सफलता मिले, ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए। आज पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है। कल शाम को होलिका दहन हुआ, होली का पूजन हुआ, और सुबह से ही धूलंडी के अवसर पर गली गली में एक दूसरे के घर गले लगकर, गुलाल लगाकर, पुष्प वर्षा करके, रंग डालकर सब लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने का काम कर रहे हैं। मैं भी सुबह 6 बजे से लगातार अनवरत रूप से पूरी विधानसभा के जरूथर, सुंदरावली, नगर, डीग, सीकरी, पानौरी, बीच में जो भी कोई गांव पड़े और जहां भी नृत्य हुआ दिखाई दिया, तो हमारे पांव भी नहीं रुके, हम भी उनके साथ साथ। संस्कृति है इस देश की, इस संस्कृति के संरक्षण का संकल्प हम आप सबने लिया कि हमारी जब संस्कृति जिंदा रहेगी, हमारे जब तीज त्योहार सही समय पर मनेंगे, लोग गले मिलेंगे, एक दूसरे से भाईचारा बना करके समाज की स्थापना करेंगे, और समाज समेकित जब विकास करेगा तो क्षेत्र भी विकास करेगा, प्रदेश भी विकास करेगा, और ये देश भी विकास के रास्ते पर चलकर 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो। मैं तो आपको शुभकामना दे ही रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपका नेता नहीं हूं, मैं तो आपका बेटा हूं। लेकिन कल सुबह जब होली के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने आप सब लोगों की ओर से उनको होली की शुभकामनाएं दी, तो उनके मुंह से एक ही बात निकली, जवाहर कल इलाके में जाएगा, मेरी ओर से भी उन नगर वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको शुभकामनाएं भेजी है, होली की राम राम भेजी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सब एकजुट होकर के, उन्होंने जिस तरह से राजस्थान को समृद्ध राजस्थान बनाने का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे। हमारे बीच में आदरणीय रामस्वरूप जी कोहली साहब आए। हम तो होली खेल रहे थे, लेकिन आपको दो फायदे हो गए। होली की होली खिल गई और आपको इनका समर्थन भी मिल गया बहुत जोरदार। होली के बाद ये वो लोग जो विषम परिस्थितियों में भी पैदल चलकर बूथ बूथ पर जाकर व्यक्ति से संपर्क करके इस कमल के फूल को खिलाने का हमेशा काम करते हैं। इन लोगों को किसी ने प्यार दिया तो ठीक, किसी ने प्यार नहीं दिया तो ठीक, ये दुखी रहे सुखी रहे, लेकिन कमल को मुरझाने नहीं दिया। ये वो कार्यकर्ता और ये सीकरी कस्बे के वो लोग जो आतताइयों से सीना तान करके लड़े। 25 नवंबर को मैं तो हतप्रभ रह गया था जब मतदान हो रहा था और उस मतदान के एक केंद्र पर आतताइयों अत्याचारियों ने पथराव किया। एक बच्चा नहीं लगा, उन्होंने उनका मुकाबला किया और 7 बजे तक वोटिंग करके मैं नतमस्तक होता हूं उन मतदाताओं। और रामस्वरूप जी, आप तो इनको विश्वास दो और ये इनको विश्वास दें। इन्होंने बहुत सांसद बनाए हैं, लेकिन पीछे मुड़ के जरूर देखना, वरना तो मैं तो इनका सेवक हूं ही। और मुझे विश्वास है रामस्वरूप पर। विश्वास क्यों है वो बता देता हूं कि मैं और ये दोनों साड़ू साड़ू। हम 1996 में युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष बने दोनों जिले में। भजनलाल शर्मा जी जिलाध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। भजनलाल शर्मा जी के एक उपाध्यक्ष ये थे, एक उपाध्यक्ष मैं था। उसके बाद पिछला विधानसभा का चुनाव ये वैर से लड़े, मैं कामा से लड़ा, दोनों हार गए। अब की बार ये लोकसभा, और मुझे जब विधानसभा भेजा तो आपने जिता दिया, तो लगता यह है कि ये भी लोकसभा पहुंचने वाला है। तो इन पर मेरा पूरा विश्वास है और इस जनता का मेरे ऊपर विश्वास है। तो आप तो कहीं और समय देना, या तो ये सब रामस्वरूप कोहली बनकर के प्रचार करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी जनता को नतमस्तक होकर के होली की पूरी शुभकामनाएं देता हूं। राधा रानी आपकी कृपा बनाए रखें, भगवान श्री कृष्ण की दोनों हाथों से कृपा रहे, प्रभु श्री राम की कृपा रहे। हम सनातन संस्कृति को जिंदा और संरक्षण रखने के लिए सब संकल्पित हुए। 27 मार्च को हर एक बूथ से एक गाड़ी इनके नामांकन में जाए, क्योंकि 27 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान भागीरथ, जिन्होंने मेरे एक निवेदन पर सीकरी बांध को ईआरसीपी में जोड़ने का काम किया, वो इनका नामांकन भरवाने के लिए आ रहे हैं। वो इनका नामांकन भरवाने के लिए आ रहे हैं। और ये जब नामांकन भरवाने के लिए आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है, रामस्वरूप कोहली की ताकत भी बढ़ेगी और ईआरसीपी का धन्यवाद भी मुख्यमंत्री जी को हो जाएगा। एक सूचना और पड़ी होगी कल परसों, हरिया, एक सूचना और पड़ी होगी कल अखबार में। ये बिजली वाले उतारने चले जाते थे ना, आपके बेटे के निवेदन पर आदेश हो गए कि अब कोई कनेक्शन नहीं काटेगा। बिजली के बिल जरूर मांगेगा, लेकिन कनेक्शन नहीं काटेगा। ये हमने व्यवस्थाएं सुधारने का काम शुरू किया है। या पुलिस की गश्त, पुलिस की व्यवस्थाएं बताओ कैसी चल रही है, बताइए। अच्छी चल रही है ना? और ऐलान कर दो, यदि और कोई ज्यादा
अपने आप में वीर सूरमा बनता हो अपराधी, तो चैलेंज करके बता दे 3 दिन में सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम। अरे जो लोग पर्चियों से मिलते थे, उन्होंने थाने में फूटी कुल्ली में चाय पी है 10 दिन पहले, पता है कि नहीं आपको? पर्चियों से मिलते थे लोग, बात ही नहीं करते थे, घमंड इतना हो गया था। उन लोगों को दांतों चले चबाने का काम ये राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार करेगी। आप लोगों के मान सम्मान पर कोई भी व्यक्ति उंगली उठाने की कोशिश करेगा, मैंने चुनाव में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, प्रदेश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने आपके बेटे को दे रखी है, तो अब कुर्बान होने की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। अब तो डंडा है, अपराधियों के खिलाफ डंडा चलेगा, डंडा। जो कोई अपराध करने की कोशिश करेगा और इन भले लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करेगा ना, उसका तो पूरा ही इंतजाम कर दिया जाएगा। आप निश्चित रहिए, निश्चिंत होकर के मतदान करिए। 19 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके अब की बार पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बैठाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर नगर विधानसभा से ज्यादा मतों से जताकर रामस्वरूप कोहली को संसद में पहुंचाने के लिए। आप सब हमेशा मेरे ऊपर प्यार करते हो। ये बुजुर्ग बैठे हैं यहां से लेकर के वहां तक, नौजवान खड़े हैं, हर घर में जवाहर है, हर घर में जवाहर है। अच्छे काम के लिए आप मजबूती से काम करिए। और मैंने उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप याद करोगे ना तो पड़ोसी बाद में आएगा, जवाहर बेगम पहले खड़ा मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और इसी तरह से सीकरी का डंका पुजता रहे। राम राम साहब।